Okay, students. So yesterday we discussed Rolle's theorem. If f is a function from closed interval a to b to r, and if it is continuous in the closed interval a to b and differentiable in open interval a to b, then there exists a point c where f dash c equals to 0 and that c belongs to open interval a to b, है ना? That was the Rolle's theorem. Now today we are going to discuss this Lagrange's mean value theorem. Lagrange's is a great mathematician whose name is Joseph Louis Lagrange. Okay, he was born in 25th January 1736 in Turin and he died in 1813. Okay, आपको मालूम है कि ये जो है अपने एज के 17वें साल में ही राजकीय सैनिकी अकादमी में प्रोफेसर बने थे, अपने आयु के 17वें साल में. सो दिस ही इज ग्रेट मैथमेटिशियन. अब उन्होंने क्या किया, एक्चुअली दिस मीन वैल्यू थ्योरम इज द एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम का एक्सटेंशन है, सेम है. यहाँ पे देखो क्या है, सपोज ये एफ ऑफ एक्स आपकी कर्व है, दिस इज ए कर्व. एफ ऑफ एक्स अगर कर्व है, फंक्शन है, तो उसका ग्राफ होगा, ये उसका ग्राफ है. सपोज मान लेते कि एफ ऑफ एक्स ये ग्राफ है उसका, इस फंक्शन का. एंड दिस ए इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ए एंड बी इज अनदर पॉइंट. दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ओके. बी इज अनदर पॉइंट. ठीक है. अभी इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ए से लेके बी तक इंक्लूडिंग दिस ए बी, यहाँ फंक्शन आपका ये कंटिन्यूअस होना चाहिए. ये कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है. उसके बाद में ओपन इंटरवल ए से लेके बी तक डिफरेंशिएबल होना चाहिए. डिफरेंशिएबल वो कर्व है तो एवरी पॉइंट आप उसको टेंजेंट लाइन निकाल सकते हैं, तो डिफरेंशिएबल भी होगा. ओके. सो इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए टू बी. ओके. अभी रोल्स थ्योरम में क्या था, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर है तो फिर एफ डैश सी 0. यहाँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना जरूरी नहीं है. यहाँ पर अगर ए से लेके बी तक ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है, तो ये अगर ए है तो ये जो हाइट होगी वो एफ ऑफ ए होगा. फंक्शन में ए पुट करो तो ये पॉइंट होगा आपका ए और एफ ऑफ ए. ये बी की एक्स की वैल्यू बी है, फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में बी रखो तो एफ ऑफ बी ये वाई कोऑर्डिनेट होगा. तो यहाँ का जो पॉइंट है बी और एफ ऑफ बी. अब इसको ज्वाइन करने वाला एक, दिस विल बी कॉल्ड ए सेकंड लाइन. ये जो होगी आपकी सेकंड, जैसे सर्कल के अंदर होती है सेकंड, एक कर्व के अंदर से, सो सेकंड लाइन. तो लैग्रेंज क्या कहते हैं कि ये जो सेकंड लाइन है, ये दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली, इनका जो स्लोप होता है, तो उनका ये कहना है कि ये ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में कहीं तो भी एक पॉइंट सी होता ही है कि जहां पर अगर हमने उस कर्व को एक लाइन निकाली, टेंजेंट लाइन, तो इस सेकंड को पैरेलल होती है. दैट इज द मीन वैल्यू थ्योरम. यही मीन वैल्यू थ्योरम है कि अगर ये दो पॉइंट्स है, इसको आपने ज्वाइन किया, ये सेकंड लाइन होगी, तो ए के और बी के बीच में एक सी पॉइंट होता ही है जहां पर अगर हम टेंजेंट लाइन निकालते हैं तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप और ये सेकंड लाइन का स्लोप इक्वल होता ही है. दिस इज द मीन वैल्यू थ्योरम. तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम. लेट एफ इज ए फंक्शन, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी टू आर. इसका रेंज रियल नंबर है. बी ए कंटिन्यूअस, बी ए continuous function on a to b, continuous on closed interval a to b and differentiable on open interval a to b. ठीक है. then there exists some point c, some point small c, okay, in
ओपन इंटरवल ए टू बी, इसके बीच में कहीं तो भी एक पॉइंट सी होता है, सच दैट ये टेंजेंट लाइन का स्लोप यहाँ, जैसे इस टेंजेंट लाइन ये जो एफ डैश एक्स इसका स्लोप होगा, सी के पास भी एफ डैश सी होगा। टेंजेंट लाइन का स्लोप जो होगा सी पॉइंट के पास, इसी पॉइंट है, तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा एफ डैश सी, और ये टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो इस सेकंड लाइन का, ये सपोज पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो पी क्यू का जो स्लोप होगा y2 माइनस y1 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x2 माइनस x1 b माइनस ए। इस सेकंड लाइन का जो स्लोप होगा अरे लाबर से था ना, okay, so this p2q, okay, तो दिस सेकंड लाइन का स्लोप जो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ओके, और सी के पास में इस टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा एफ डैश सी। सो दिस इज मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपको याद रखना, ये उसका स्टेटमेंट है। समझ में आएगा, इसका स्टेटमेंट याद रहेगा आपको। देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a to b to r, and if this function is continuous in the closed interval a to b, this function is differentiable also in the open interval a to b, then there exists a point in open interval a to b, there exists a point c such that this f dash c that is equals to the slope of this second line, ये आपकी tangent line है, this is your tangent line, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप और ये सेकंड लाइन का स्लोप इक्वल होता है, दैट इज द मीन वैल्यू थ्योरम। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू आपको करना है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसका स्टेटमेंट समझ में आ गई है, लक्ष्य लगा? हाँ, ओके ओके। अभी इसका एग्जाम्पल देखो, सिंपल है, रोल्स थ्योरम का एक्सटेंशन है ये। चलो क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 in the interval दिया रहेगा a to b, in the interval दिया उसने a to b where a equals to 1 and b equals to 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो सी पॉइंट ढूंढना है, मीन वैल्यू थ्योरम से वो पॉइंट ढूंढना है उसका ऊपर कि टेंजेंट लाइन का स्लोप, जहां पर टेंजेंट लाइन का स्लोप और वो सेकंड लाइन का स्लोप इक्वल होता है, तो पॉइंट सी कौन सा है वो आपको निकलना होता है। चलो फिर यहां पर देखो सॉल्यूशन हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 होगा। एफ ऑफ बी निकालो, एफ ऑफ बी कितना होगा, देखो बी मीन्स ये 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, 16 माइनस 16 माइनस 3, राइट, कितना होता है माइनस 3। एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ 4 है ये, तो एफ ऑफ ए मीन्स ए इज 1, एफ ऑफ 1, सो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, कितना होता है 1 माइनस 4 minus 3, minus 4 and minus 3, minus 7 and this plus 1 minus 6। f of b और f of a निकाल के रखना है। f dash x क्या होगा, f dash x 2x minus 4 है ना, f dash x 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 4x का 4। therefore as the function कौन सा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, is a polynomial function, ये polynomial function है
पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज, पॉलिनोमियल फंक्शन सारे कंटिन्यूस होते हैं, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस in the closed interval 1 to 4 and differentiable also. Continuous functions differentiable होता है, differentiable in the open interval 1 to 4, differentiable भी होगा, continuous भी होगा polynomial function. Therefore using mean value theorem, therefore there exists a point C, एक पॉइंट रहेगा C बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1 to 4, इसके बीच में एक पॉइंट C होगा 1 to 4, सच दैट यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, सच दैट f डैश C जो होगा दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A। दिखाई दे रहेगा आपको? अभी f डैश C क्या है देखो, 2x माइनस 4 f डैश x है, तो f डैश C क्या होगा 2c माइनस 4, सो 2c माइनस 4, f ऑफ B में से f ऑफ 4, यहाँ पे 4 लिख देते हम, f ऑफ 4 यहाँ पे f ऑफ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस 1 हो जाएगा, f ऑफ 4 ही निकाला हमने, f ऑफ 1 ये माइनस 6 है, f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1 b माइनस 1, तो ये f डैश c जो है हमारा f डैश x 2x माइनस 4 है, तो f डैश c होगा 2c माइनस 4, रिप्लेस x बाय c, 2c माइनस 4 इक्वल f ऑफ 4 का है, f ऑफ 4 माइनस 3 है, माइनस 3 माइनस f ऑफ 1 क्या है देखो, f ऑफ 1 माइनस 6 है अपॉन 4 माइनस 1, है ना? देखो कितना आता है, C का आंसर निकलना आपको, देयरफॉर 2C, हाँ ओके, तो कितना होगा ये प्लस 3 होगा, माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 अपॉन ये 3 1, देयरफॉर 2C माइनस 4 इक्वल टू 1, तो 2C इक्वल टू कितना 5/2 आ रहा है ना, देयरफॉर C इक्वल टू 5/2, बराबर है वेदा, ठीक है ना? हाँ, अभी इसका मतलब C ऐसा पॉइंट है कि जहां पर टेंजेंट लाइन का स्लोप और वो सेकंड लाइन का स्लोप इक्वल है। नाउ ये जो C है, C इक्वल्स टू 5/2 जो नंबर है, ये बिलोंग्स टू 1 to 4, 5/2 मीन्स ढाई 1 और 4 के बीच में आता है ना, सो C इक्वल टू 5/2 इज द पॉइंट where slope of a tangent line is equal to the slope of a line joining, कौन सा होगा वो पॉइंट होगा 4 f ऑफ 4, ये पॉइंट, एंड दूसरा पॉइंट कौन सा 1 और f ऑफ 1, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है ना, 4 और f ऑफ 4, 1 और f ऑफ 1। अच्छा, ये अगर C इक्वल टू 5/2 है तो पॉइंट निकालते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया था, ये आंसर दिया, ये दिया फंक्शन, तो अगर C की वैल्यू 5/2 रखता हूं मैं, तो f ऑफ 5/2 कितना होगा, देखो पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट, उस कर्व पर पॉइंट निकालते हैं। ओके, when C इक्वल्स टू या when x इक्वल टू 5/2 ले लो, क्योंकि वो पॉइंट है ना, x इक्वल टू 5/2, देयरफॉर f ऑफ 5/2 निकालो, कितना होता है देखो, 5/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5/2 माइनस 3, कितना होता है 25 माइनस 10 होगा ये, है ना, माइनस 3 कितना होता है माइनस 18, राइट, सॉरी कितना होगा 15 माइनस 3 ना, 12 प्लस 12, इट विल बी प्लस 12 ना, 25 माइनस 10 15 माइनस 3 12, हाँ, तो पॉइंट जो है आपका 5/2 और 12, उस कर्व पर ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के पास में अगर आपने टेंजेंट लाइन निकाली तो उस टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर में रहेगा, वो दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला, f ऑफ 1 f ऑफ 1 और 4 f ऑफ 4, ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो सेकंड लाइन होगा,
उसके बराबर में इस पॉइंट के पास में जब हम टेंजेंट लाइन निकालेंगे तो उनका स्लोप इक्वल होगा। ये समझ में आ गया? लक्ष्य अलग करे। समझ में आया क्या जुमड़े? अनुशेष? हाँ, ओके ओके ओके। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, यूजिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, mean value theorem, find a point on the curve, find a point on the curve। वो कर्व पर कौन सा पॉइंट है बोलते हैं? ऑन द कर्व कौन सी दी है? y इक्वल्स टू √x-2, ये कर्व दी है, ठीक है ना। डिफाइंड ऑन द इंटरवल 2 to 3, डिफाइंड ऑन द इंटरवल 2 to 3, यानी इसका यहाँ पर a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है। वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल, where the tangent is parallel to the end points, of the curve, ठीक है। ये आपको सपोज अगर ये ऐसी सपोज फॉर एग्जांपल मैं कर्व निकालता हूं, यहाँ पर 2 है, 2 to 3 बोला है, यहाँ पर 3 है, इसको ज्वाइन करो ये वाला, और फिर यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? ये टेंजेंट लाइन ऐसी, ये टेंजेंट लाइन इसके ये सेकंड के स्लोप के बराबर में होगी, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है बोलते हैं? व्हाट इज दैट पॉइंट? व्हिच इज दैट पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द दैट सेकंड लाइन। ओके, so solution here a equals to 2 है, b equals to 3 है। a और b पहले लिख देना, इंटरवल a to b क्या क्या है? a equals to 2 है, b equals to 3 है। दिखता है क्या आपको? दिख रहा है? हाँ, ओके। नाउ f of x जो है, f of x, y means f of x, so that is √x-2। ओके, तो ये जो है 2 to 3 है, 2 से लेके 3 तक है, पॉजिटिव नंबर से, तो दिस विल बी डिफाइंड। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि 2 to 3 नेगेटिव नंबर तो आता नहीं, 2 से लेके 3 तक है। सो इस इंटरवल में, पॉजिटिव इंटरवल्स में, सो हियर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस in closed interval 2 to 3 and differentiable in the open interval 2 to 3, ठीक है। डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। therefore there exists a point C belonging to 2 to 3, ये 2 to 3 के बीच में ऐसा एक पॉइंट C होगा where f dash c जो होगा that will be equals to f of b minus f of a upon b minus a using MVT, mean value theorem। तो f dash c, पहले f of x निकालो यहाँ का, here f of x ये है, तो f dash x क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? f dash x a f of x √x-2, f dash x क्या होगा रे अनुशेष? 1/2 √x-2, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, सो 1/2 √x-2 होगा। तो f dash x है, यहाँ पे c रिप्लेस करो, यहाँ पे c दिया तो यहाँ पे c आ जाएगा, है ना ऐसा। तो f dash c होगा 1/2 √c-2, दिस विल बी इक्वल टू f of b, और f of b निकालो, f of b निकालो यहाँ पे, f of b मीन्स 3 है, f of 3 निकालो,
और f(2) निकालो। कितना होता है f(3) निकालो, बताओ मुझे। f(3) 1 होता है क्या? देखो क्या रखो 3 - 2 √1 ना, उसका √1 ही आ जाएगा। f(2) कितना होता है? 0 होता है। 2 - 2 0 0 होगा, तो ये होगा 1 - 0 अपॉन 3 - 2। इसको सिंप्लीफाई करो, c की वैल्यू निकालो, तो ये होगा आपका 1 अपॉन ट्वाइस रूट c - 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 ही होगा। सो ट्वाइस रूट c - 2 इक्वल टू 1 होगा, बराबर है। सो रूट c - 2 कितना होगा? 1/2 होगा। निकालो कितना आता है, देखो कितना आंसर आता है। स्क्वेयरिंग करो, तो स्क्वेयरिंग करो c - 2 इक्वल टू 1/4, c इक्वल टू 1/4 प्लस 2, c इक्वल टू 9/4 आता है क्या? देखो चेक करो 9/4। 9/4 में 2 से थोड़ा नंबर बड़ा, 2 से बड़ा ना। अब देखो 2 से बड़ा इस इंटरवल में आता है कि नहीं? 2 to 3 के बीच में आता है ना। सो देयरफॉर एज c इक्वल टू 9/4 बिलोंग्स टू 2 to 3, ओपन इंटरवल 2 to 3 के बीच में नंबर आता है। देयरफॉर MVT इज वेरीफाइड होगा। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? कहीं तो भी एक पॉइंट C होता है बोलते हैं, जहां पर स्लोप उस टेंजेंट का और वो सेकंड का इक्वल होता है। तो हो गया, पॉइंट हमें मिल गया। ये 2 to 3 के बीच में है ना। अगर आप पॉइंट निकालना चाहते पॉइंट भी निकाल सकते हैं। पॉइंट निकालो, ये f(c) आपको मालूम है, f(x), हाँ वो पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। देखो कौन सा आता है, ये पॉइंट आता है क्या? देखो आप चेक करो 9/4 और 1/2 आता है क्या? देखो इसमें रखो 9/4, y निकालो। x इक्वल टू अगर 9/4 है, c में से जनरल पॉइंट है ना, c बीच में, तो x इक्वल टू ले लो, x इक्वल 9/4, यहाँ पे 9/4 रखो। y 1/2 आता है क्या? देखो हाँ, तो इसका मतलब ये वाला वो पॉइंट है, उस कर्व पर 9/4 और 1/2 ये वाला पॉइंट है, जहां पर टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है उस सेकंड लाइन के बराबर में है। समझ में आएगा यहां तक? क्या अड़चन है क्या? लक्षणा लगा? हाँ बोलो बोलो रे, बताओ। आवाज नहीं आ रहा है ना बेटा, आवाज नहीं आ रहा है ना? हाँ समझ लो, अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज नहीं आ रहा था, ओके कोई प्रॉब्लम। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चलो वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, फंक्शन। अभी फंक्शन दिया उसने f(x) इक्वल्स टू f(x) है आपका x माइनस ट्वाइस साइन x, ये ग्राफ है x माइनस 2 साइन x ऑन -π 2π, यहां पे दिया है। तो देखो पॉइंट C निकालना है, जहां पर -π और f(-π), पाई और f(π), इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो सेकंड होगा उसका स्लोप किसके बराबर? टेंजेंट लाइन के बराबर में होगा। तो वो टेंजेंट लाइन कहां पर है, कौन सा पॉइंट है, तो C की वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, सो हियर f(x) इक्वल 2 माइनस ट्वाइस साइन x, f'(x) निकाल के रखो। f'(x) 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस ट्वाइस cos x होगा। देखो sin x का डेरिवेटिव cos x, तो f'(x) जो है आपका f'(x) वो होगा माइनस ट्वाइस cos x। तो f'(c) जो होगा माइनस ट्वाइस cos c, ये होगा ना f'(c)। अरे x है, सॉरी x इट इज x, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर x है, इट इज यहाँ पे 2 लिखा मैंने, x यहाँ पर 1 होगा f',
है ना, तो यहाँ पर 1 माइनस ट्वाइस कॉस एक्स, ओके, तो यहाँ पर भी होगा 1 माइनस ट्वाइस कॉस सी, ओके। अभी ए इक्वल्स टू क्या है, माइनस पाई है, तो एफ ऑफ माइनस पाई निकालो, कितना होता है देखो, एफ ऑफ माइनस पाई माइनस ट्वाइस साइन पाई, साइन एन पाई इज 0, तो पाई होगा, ये तो 0 हो जाएगा, राइट। माइनस पाई लिखो, साइन ऑफ माइनस पाई माइनस साइन पाई, तो प्लस होगा, तो आखिर में साइन पाई 0 होता है, ठीक है। फिर एफ ऑफ पाई निकालो, ये माइनस पाई होगा, यहाँ पे माइनस पाई रखा ना, तो माइनस पाई, तो एफ ऑफ पाई क्या होगा, पाई माइनस ट्वाइस साइन पाई, यहाँ पे माइनस पाई होगा बेटा, क्या, क्योंकि ये माइनस पाई मैं यहाँ पे एक को तो माइनस पाई रखा हूं, तो ये माइनस पाई माइनस 2 इंटू साइन ऑफ माइनस पाई, तो ये वैल्यू 0 होगी, माइनस पाई रहेगा तो यहाँ पे ये वाला पाई रहेगा, ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। सो एफ ऑफ माइनस पाई निकाला, एफ ऑफ पाई भी निकाला, है ना। देयरफॉर यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ पे लिखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो हियर एफ ऑफ एक्स equals to x minus 2 sin x function is continuous in the closed interval minus pi to pi, ये continuous होता है, and it is differentiable also in the open interval minus pi to pi, ऐसा लिखना है। Therefore using mean value theorem, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, एफ डैश सी की वैल्यू जो है यो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर में होती है। सो एफ डैश सी ये निकाला हमने 1 माइनस ट्वाइस कॉस सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी निकालो, एफ ऑफ बी कितना है, पाई माइनस पाई, ये एफ ऑफ बी, ये बी की वैल्यू है, बी इक्वल्स टू पाई है, यहाँ पर ये वाला पाई, ए इक्वल्स टू माइनस पाई, तो पाई माइनस है माइनस पाई, है ना। एफ ऑफ बी मीन्स ये वाला होगा, तो ये पाई आ गए, और एफ ऑफ ये है माइनस ऑफ माइनस पाई अपॉन नीचे कितना होगा, वही होगा पाई माइनस पाई, बी पाई है पाई माइनस पाई, सो ये कितना होगा, पाई प्लस पाई 2 पाई अपॉन 2 पाई हो रहा है, दैट इज 1 हो रहा है, 2 पाई अपॉन 2 पाई दैट इज 1, है ना। सो 1 माइनस ट्वाइस कॉस सी इक्वल्स टू 1, हाँ निकालो सी की वैल्यू निकालो, सी कितना आता है देखो, ये 2 कॉस, ये कितना होगा 0 होगा ना, 2 कॉस सी इक्वल टू 0 होता है क्या, देखो 2 कॉस सी 0 होगा ना, तो कॉस सी 0 और कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, प्लस माइनस पाई बाई 2 के लिए, क्यों हमारे इंटरवल क्या माइनस पाई से लेके पाई तक है, तो माइनस पाई बाई 2 भी आता है उसमें, प्लस पाई बाई 2 आता है, तो सी की वैल्यू जो है माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 हो सकती है, जो कि इसके बीच में होती है। therefore c equals to plus minus pi by 2, this belongs to the open interval minus pi to pi, इसके बीच में ये वैल्यू आती है, hence mean value theorem is verified, तो इसके बीच में हमको ये c की वैल्यू मिल गई, and that is plus minus pi by 2, hence Lagrange's mean value theorem is verified, वो पॉइंट c निकालना है आपको, बस समझ में आ गया। हेलो, okay, so we shall stop here, somebody is waiting outside, okay, thank you।